युद्ध भूमि में खून की होली जो है 12 महीनों तक जिसने खेला था, ऐसा नहीं है कि आसानी से युद्ध जीत सकते हैं ना। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर मरण लोक को भी जीत कर आए थे। बकरी जो है अपने बच्चे को, अपने बच्चों को छीनते हुए देखकर वो चुपचाप से देखती रहती है, यहाँ तक कि एक भी कोशिश जो है वह नहीं करते, क्योंकि वह बहुत ही दुर्बल है। और वह क्या करते हैं, आंसू बहाती है। राजपाट में भी कुछ नहीं रखा है, युद्ध में भी कुछ नहीं रखा है, सब कुछ तो यहाँ पर माया है, माया है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम 3rd सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से जागो फिर एक बार 2 कविता जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कवि परिचय है उसे देखेंगे। देखिए, जागो फिर एक बार 2 के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जन्म जो है 1896 में बंगला के महिषादल राज्य के अंतर्गत मिदनापुर में वसंत पंचमी के दिन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, इनकी मृत्यु जो है वह 1961 में हुआ। अभी जो प्रस्तुत कविता इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, जागो फिर एक बार जो है, यहाँ पर देखिए जागो फिर एक जो है हमने लास्ट सेशन में देखा था। आज हम जागो फिर एक बार के 2 जो है वहां देखेंगे। तो इसमें भी क्या है, कवि नव जागरण के ही एक संदेश जो है वहां देते हैं। भारतवासियों को, सोए हुए भारतवासियों को जगाने का एक काम जो है वह एक उदाहरण के जरिए यहाँ पर करते हैं। तो चलिए, कैसे वो यहाँ पर भारतवासियों को जगाने का जो प्रयास है वह करते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, हम यहाँ पर अभी कविता में ही देखेंगे। देखिए, कविता का प्रारंभ होता है, जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहलाऊंगा। देखिए, यहाँ पर एक महान वीर योद्धा का एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर भारतवासियों को फिर से जगाने की कोशिश जो है कवि कर रहे हैं। किसकी उदाहरण यहाँ पर देते हैं, गोविंद सिंह जी की जो उदाहरण है वहां देते हैं। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि जागो फिर एक बार, हे भारतवासियों, अभी आपकी फिर से जागने का समय आ गया है, जागो फिर एक बार करके। तो समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, मतलब नद मतलब यहाँ पर क्या है, नदी। सिंधु नदी के है तीरवासी मतलब भारतवासी। सिंधु नदी के तीरवासी का अर्थ पर हे भारतवासियों, आप सभी लोग जागिए। यहाँ पर अभी जो सभी जो बातें हैं वो गोविंद सिंह ने कहा था। देखिए, गोविंद सिंह ने क्या कहा था, पर यहाँ पर हे समर, मतलब समर मतलब यहाँ पर क्या है, युद्ध। समर में, युद्ध में अमर करके प्राण जो है यहाँ पर गान जो है यहाँ पर गाए। कौन गाए, महासिंधु के, मतलब महान सिंधु नदी के तीरवासी भारतवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे हम, चारों दल। देखिए, यहाँ पर चारों दल मतलब क्या है, यहाँ पर एक तो गज सेना, और एक तो घोड़े की सेना है, और एक पद सेना, मतलब जो भी सैनिक चल कर जाते हैं, अश्व, गज, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर जो चल कर जाते हैं वो। तो ऐसे में सभी दलों के जो है यहाँ पर युद्ध में जो है सभी दलों का प्रयोग जो है यहाँ पर करते हैं। पहले जो सेना रहती है, सैनिकों की छोटी टुकड़ी जो है वो चल कर जाती है, उसके पीछे अश्वों की, उसके पीछे हाथियों की जो सेना है यहाँ पर जाती है। तो ऐसे में सभी लोगों को यहाँ पर, और रथ फिर उसके बाद है ना, तो ऐसे में बड़े बड़े जो भी राजा रहते हैं वो रथ में बैठे रहते हैं। तो ऐसे में सभी तरह से जो है हम यहाँ पर आक्रमण करेंगे, और सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, और युद्ध में लड़ने के लिए आप डरिएगा मत। क्या है, किसी का भी जान बेकार जो है वहां नहीं जाएगा, क्योंकि सवा सवा लाख पर मैं अपने एक सैनिक को चढ़ाऊंगा। मतलब दुश्मन के सैनिक 1.25 लाख मरेंगे तब मेरे एक सैनिक मरेंगे। तो ऐसे जो है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जो है यहाँ पर अपने सेना को उकसाते हैं, अपने सेना को जो है यहाँ पर वहां उकसाते हैं। देखिए, तभी वो कहते हैं कि जब 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा तब निज मतलब अपने नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम गोविंद सिंह ही नहीं है। तो दुश्मनों के बहुत सारे लोगों के जान के बाद जो है मेरे एक सैनिक का जान जो है जाएगा। तो ऐसे में क्या है, हम युद्ध में जीतेंगे जरूर।
तो नहीं तो गोविंद सिंह मेरा नाम नहीं है, ऐसे क्या है वहां एक वचन जो है अपने सैनिकों को देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोविंद सिंह जी यही है, वो कैसे अपने सैनिकों को, अपने वीर योद्धाओं को लड़ने के लिए यहाँ पर उकसा रहे हैं। तो आगे देखिए, किसने सुनाया यहाँ वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाक का खेला रण 12 महीनों में, शेरों की मांद में आया है आज स्याह, जागो फिर एक बार। आगे देखिए, यहाँ पर कवि गोविंद सिंह जी की उदाहरण देते हुए, जिस गोविंद सिंह ने यह बताया था क्या है, लोगों को वीर होना और समर में यहाँ पर मतलब युद्ध भूमि में यहाँ पर बलिदान देना जो सिखाया था, जिसने यहाँ पर क्या है सुनाया था वीर लोगों को क्या है यहाँ पर दुर्जय संग्राम राग, मतलब क्या है यहाँ पर संग्राम में जीतना, मतलब उन लोगों को हराना मुश्किल है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर तैयार किया था। ऐसे क्या है उसने फाग का खेला, फाग मतलब क्या है यहाँ पर, फाग का अर्थ है गुलाल, होली मतलब यहाँ पर खून की होली जो है जिन्होंने 12 महीनों तक की थी, क्या है युद्ध भूमि में खून की होली जो है 12 महीनों तक जिसने खेला था, ऐसे वीरों की यहाँ पर ये भूमि है, ऐसे वीरों की युद्ध भूमि है हमारी भारत की धरती। तो ऐसे में आज ऐसे भारत की धरती में मतलब शेरों के मान में आज क्या है यहाँ पर स्यार आया है, स्यार का अर्थ यहाँ पर क्या है गीदड़। देखिए ये सिंहों की भूमि है, मतलब ऐसे गोविंद सिंह जैसे बहुत सारे वीरों की भूमि है, जिसने क्या है बलिदान दिया है अपनी, जिसने क्या है यहाँ पर शेरों की तरह दुश्मनों को हराया है, दुश्मनों को मारा है। तो ऐसे शेरों की भूमि में आज कौन आया है, फिर से गीदड़ आया है, तो ऐसे में उसे भगाने का वक्त आ गया है, तो ऐसे में क्या है फिर से जागने का वक्त आ गया है, जागो फिर एक बार करके कह रहे। देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही कह रहे कवि, मतलब इतना ही यहाँ पर लोगों को बताना चाहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जैसे क्या है बहुत सारे सिंहों के या फिर बहुत सारे वीरों की भूमि है हमारी भारत की धरती। तो ऐसे में क्या है, ऐसे बहुत सारे वीरों ने क्या है 12-12 महीनों तक लगातार जो है खून की होली के लिए, मानो खून की गुलाल यहाँ पर उन्होंने खेला है। तो ऐसे सिंहों की भूमि में आज गीदड़ आया है, तो उस गीदड़ को भगाना है, तो फिर से जागने का समय आ गया है, जागो फिर एक बार है भारतवासियों करके यहाँ पर कवि जो है संदेश देना चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह के सिर्फ नाम लेकर उनका एक उदाहरण के जरिए यहाँ पर मतलब उनका नाम या फिर क्या है उनकी जो भी यहाँ पर कुर्बानी है उसे याद दिलाते हुए, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया था, उन्होंने किस तरह लोगों को उकसाया था, वो कैसे महान वीर थे, सबको याद दिलाते हुए वो फिर से क्या है भारतवासियों को जगाने की कोशिश जो है यहाँ पर करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण तापत्रयी, अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योम केश के समान, अमृत संतान, तीव्र भेद कर सप्तावर्ण मरण लोक, शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्रार, जागो फिर एक बार। देखिए अभी क्या है, जब गुरु गोविंद सिंह युद्ध करते थे तभी देखिए यहाँ पर सत श्री अकाल करके, सत श्री अकाल करके यहाँ पर भाल अनल लेकर वो चलते थे। अनल का अर्थ यहाँ पर क्या है अग्नि, अनल मतलब यहाँ पर क्या है अग्नि है, तो अग्नि की आग की भाल लेकर जो है वो युद्ध भूमि में चलते थे, तभी धक धक कर जला, तभी क्या है दुश्मन की जो भी यहाँ पर सेना है वो धक धक कर के जल गया, भस्म हो गया। इतनी वीरता थी हमारे वीरों में, तो भस्म हो गया था काल, मानो काल ही भस्म हो गया था। जो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह को मारने के लिए आया था वह काल ही जो है भस्म हो गया, ऐसे यहाँ पर वो जीते थे रणभूमि में। तो तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए थे तुम, अब तो क्या है मतलब तुम करते यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह है वो ऐसे मानो यहाँ पर युद्ध भूमि में लड़े थे, ऐसे मानो वो क्या है यहाँ पर आग की भाल लेकर चले थे कि दुश्मनों की जो भी सेना है उसे जला दिया था, उन्हें हरा दिया था। तो ऐसे में ये अभय हो गए थे। तो मृत्युंजय व्योम कौशिक के समान अमृत संतान, देखिए मृत्युंजय मतलब मृत्युंजय का अर्थ यहाँ पर क्या है, जिसने मृत्यु को जीता है। तो इन्होंने मृत्यु को जीता था उतने कठिन समर में,
मतलब उतनी भयंकर युद्ध में क्या है, इन्होंने मृत्यु को जीता था। तो व्योमकेश के समान जो है आप यहाँ पर अमृत संतान की तरह, मानो इन्होंने अमृत ही पी लिया है, तो ऐसे अमृत संतान की तरह यहाँ पर वो जीते थे। तो ऐसे में भेद कर सप्तावरण मरण लोक, सब कुछ भेद कर, ऐसा नहीं है कि आसानी से युद्ध जीत सकते हैं ना, तो ऐसे में क्या है यहाँ पर मरण लोक को भी जीत कर आए थे। सप्तावरण में मरण लोक को भी, सातों लोकों को, सप्तावरण सातों लोकों को भेद कर मरण लोक से भी यहाँ पर जीत कर आप आए थे, पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्रार। जागो फिर एक बार, फिर जहां पर पहुंचे थे कि जहां पर आसन है सहस्त्रार। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रहस्यवाद है, तो वहां पर आप पहुंचे थे, मतलब चिरंजीवी जो है आप बन गए थे। तो ऐसे में क्या है, जागो फिर एक बार। तो ऐसे वीर योद्धाओं की भूमि है ये भारत की धरती। तो उस भारत माताओं के पुत्र आप सभी लोग क्या कर रहे हो, अभी फिर से जागने का वक्त आ गया है, उठो जागो फिर एक बार करके यहाँ पर कवि जो है संदेश जो है देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर वो चिरंजीवी बन गए थे, अमर बन गए थे, मतलब आज भी अमर है, क्योंकि उनका नाम आज भी अमर है, आज भी उन्हें पूजा जाता है, आज भी क्या है वीरों के दिल में जो है इनका नाम गर्व से जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो ऐसे में क्या है, वो अमर है, शूर वीर है। तो ऐसे अमर शूर वीरों की धरती जहां पर हम रहते हैं, तो ऐसे में हम कायरता से रह जाएंगे, तो ये सच में अपमान कर बात है। तो इसीलिए जागो फिर एक बार करके कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे देखिए वो कहते हैं कि सिंह के गोद से छिंतारे शिशु कौन, मोहनु भी क्या रहती वहां रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता ही रहती है, निर्निमेष दुर्बल वहां छिंती संतान जब। देखिए आगे कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंह की गोद से छिंतारे शिशु कौन, प्रश्न करते हैं कोई भला सिंह की गोद से उसके शिशु को छीन सकता है? सिंह की गोद से उसके बच्चे को कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता। वही मेष माता, मेष मतलब बकरी, वही बकरी की जो बच्चे रहते हैं उसके सामने उसे आसानी से छीन सकते। देखिए मौनु भी क्या रहती है, वहां रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता ही रहती है, निर्निमेष दुर्बल वहां छिंती संतान जब। देखिए सिंह जब क्या है, सिंह के सामने हम उसके बच्चे को अगर छीनने के लिए जाएंगे, उसे दूर करने के लिए जाएंगे, तो वो अपने प्राण रहने तक तो वो चुप नहीं रहता है ना, लड़ता है। जो भी यहाँ पर उसके बच्चे को छीनने के लिए आए होते हैं, उन्हें मारने की कोशिश या फिर अपने बच्चे की सुरक्षा की कोशिश जो है वह करते रहते। मगर क्या है पर मेष माता मतलब बकरी ही जो है वह क्या है पर निर्निमेष होकर, मतलब चुपचाप से क्या है वहां देखता रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वो दुर्बल है, वहां अपने छिंती संतान को देखकर वहां चुपचाप वो जो बकरी है वह देखती रहती है। तो रे अजान, अजान करते यहाँ पर क्या है, रे अनजान, सुनो मैं आपको बता रहा हूं ना। अनजान मतलब क्या इस बात से आप अनजान हो, प्रश्न चिन्ह है यहाँ, तुम्हें पता नहीं क्या? अजान मतलब तुम ना जान, नहीं जानते हो क्या, तुम्हें पता नहीं क्या? सिंह की गोद से तो कोई उसके बच्चे को छीनने की कोशिश नहीं करता, मगर बकरी के बच्चे को उससे दूर करने की कोशिश हर कोई आसानी से कर सकता है, क्योंकि वह दुर्बल है, उसे देखकर वहां चुप रहता है। तो ऐसे में देखिए जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योगी जन जीता है? पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। देखिए यहाँ पर जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, कौन? मेष माता। बकरी जो है अपने बच्चे को, अपने बच्चों को छीनते हुए देखकर वो चुपचाप से देखती रहती है, यहाँ तक कि एक भी कोशिश जो है वह नहीं करते, क्योंकि वह बहुत ही दुर्बल है। और वह क्या करते हैं, आंसू बहाती है, सिर्फ आंसू बहाकर, वो भी अपने जन्म पर। मुझे एक ऐसा जन्म मिल गया, यहाँ पर मैं कितनी दुर्बल हूं कि मैं अपने बच्चों की रक्षा तक नहीं कर सकती, इतने क्या है यहाँ पर वो दुख तो उससे भी होता है। तो ऐसे में वो सिर्फ आंसू बहाती है, मगर सिंह ऐसा करता नहीं ना। सिंहिनी तो यहाँ पर क्या करती है, अपने बच्चों को यहाँ पर क्या है उन लोगों से यहाँ पर बचाने की कोशिश जो है करती है। इसके लिए भले ही क्यों ना उनकी जान भी लेना पड़े ना, तो अगर जरूर करते, अपने जान रहने तक तो वो जरूर करती है। तो ऐसे में आप सोचो कि आप कौन हो। तो इस तरह यहाँ पर एक प्रश्न जो है करते। तो ऐसे में क्या है, पश्चिम की उक्ति है कि क्या है यहाँ पर बचना है, मतलब कुछ बचाना है तो
लड़ना तो जरूरी है। गीता है धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए क्या है, लड़ना तो जरूरी है। तो ऐसे में गीता है मतलब भगवत गीता की बात यहाँ पर हो रही है। तो भगवत गीता की बात जो है याद करो, स्मरण करो बार बार। भगवत गीता में जो कहा गया है उसे बार बार याद करो। हर एक मनुष्य को यहाँ पर क्या है, अपने जिंदगी में संघर्ष करना ही पड़ता है। देखिए सिर्फ युद्ध भूमि में लड़ना ही नहीं है, हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारे युद्ध संघर्ष जो है करते रहना ही पड़ती है। कभी कभार अपने आप से ही संघर्ष करनी पड़ती है यहाँ पर। तो ऐसे में बिना लड़े हम आराम से रहेंगे या फिर डर कर चुप रह जाएंगे, ये तो जिंदगी ही नहीं है। तो आप लोग ये कैसे जी रहे हो, ये डरपोक की जिंदगी कैसे जी रहे हो, जो आंखों के सामने इतने सारे अत्याचार अन्याय को होते देख कैसे चुप रह रहे हो? क्या भूल गए हो कि ये सिंहों की भूमि है? ये क्या है, सिंहों की भूमि है, जिसके लिए उदाहरण यहाँ पर गोविंद सिंह जी का भी उदाहरण दिया था। ऐसे महान वीरों की, संतों की भूमि है ये। तो ऐसे में सिंह कभी चुप नहीं बैठता है ना। यहाँ पर दुश्मनों को हराना है, दुश्मनों को भगाना है या फिर उन्हें मारना है, तो उठो, लड़ो, गीता को याद करो। मतलब गीता में कहा गया कि अपने कर्म को करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा किए बिना क्या है, अपने कर्म को करते रहना है। भगवान क्या है, जब जितना उसे फल देना है वो जरूर देगा। और धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के संहार के लिए लड़ना ही पड़ता है। तो ऐसे में यही नियति है। तो गीता की बात को याद करो और क्या है, उसे बार बार याद करते रहो और जागो फिर एक बार करके कवि यहाँ पर कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुमार समर सरताज पर क्या है, सब माया है माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद चंद जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप में। देखिए पर कहते हैं कि पशु नहीं वीर हो तुम कोई पशु नहीं हो, तुम वीर हो, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे। देखिए हाँ, समर शूर हो, तो समर में मतलब युद्ध भूमि में शूरवीर कहलाना है, तो उसमें थोड़ी सी तो क्रूरता बरतनी ही पड़ती है ना, करनी ही पड़ती है। मतलब हम इंसान होकर एक दूसरे को जो है पर मारते हैं। तो ऐसे में क्या है, इसकी वजह क्या है, काल चक्र में दब गए हैं हम सभी, मनुष्य सभी क्या है, काल चक्र में, काल रूपी चक्र में हम दब गए हैं। तो जैसे वो यहाँ पर चलता है वैसे ही हमें भी चलना पड़ता है। तो आज तुम राजकुंवर हो, तो समर सरताज पर क्या है, युद्ध में और सरताज में क्या रखा है, सब माया है, सब माया है। राजपाट में भी कुछ नहीं रखा है, युद्ध में भी कुछ नहीं रखा है, सब कुछ तो यहाँ पर माया है माया है। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप में। देखिए अभी वो कहते हैं कि इस सबसे, इस क्या है, लौकिक जिंदगी से मुक्त होकर जो है बाधा विहीन और छंदों से मुक्त होना है। तो मुक्त होने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, मुक्ति से है। तो ऐसे में डूबे आनंद सच्चिदानंद रूप में, मतलब उस परमात्मा में डूब कर ही क्या है यहाँ पर आनंद प्राप्त जो है हम कर सकते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणु में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर यह दीन भाव। देखिए ये जो दीन भाव है वहां नश्वर है, क्योंकि तुम महान हो, मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या है, ये झूठ है, क्योंकि तुम खुद उस परमात्मा के अंश हो। देखिए कहा जाता है हम सब में जो आत्मा रहती है तो उसी से हम जिंदा है। तो एक बार इस शरीर को वो आत्मा छोड़कर चली जाएगी तो हम क्या है, ये जो शरीर है वो यहाँ पर मर जाएगा, मतलब वो बेकार है। फिर इस शरीर को, बेजान शरीर को जो है दफनाया जाएगा या फिर जलाया जाएगा, मगर वो आत्मा हमेशा जो है चिरंतर रूप से वह जलता रहता है, वो क्योंकि वो उस परमात्मा का अंश है। इसीलिए तो कहते हैं कि हम सभी उस भगवान के ही अंश है कर। तो ऐसे में क्या है, उस परमात्मा के, देखिए अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, मतलब उस परमात्मा से क्या है, फूके हुए अणु, मतलब उस आत्मा के क्या है, तुम रूप हो। तो ऐसे में उस परमात्मा के तुम
अंश हो, तो ऐसे में तुम कोई क्या है, दीन नहीं हो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि क्या है, तुम हो महान, तुम सदा हो महान। तो एक कायरता, कामपरता, ये सभी क्या है, छोड़ दो। कायरता मतलब डरना, कामपरता मतलब ये जो काम की भावना है, ये जो काम की भावना और कायरता के कारण ही जो है मनुष्य आज सब कुछ जो है भूल गया कि उसका अस्तित्व क्या है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये दीन भाव, कायरता, कामपरता ये सभी नश्वर है। तुम ब्रह्म हो। देखिए, ब्रह्म हो तुम ही ब्रह्म हो। क्यों ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर कवि? क्योंकि अगर उस परमात्मा के, उस परम ब्रह्म के अंश तुम में है तो तुम भी ब्रह्म हो, शक्ति भी तुम में है। तो ऐसे में पद रज भर भी नहीं है, पूरा यह विश्व बहर, जागो फिर एक बार। देखिए, तो ऐसे में अगर वो जो आत्मा है उस परमात्मा का अंश है, तो ऐसे में क्या है, परमात्मा का ही हम अंश हुए। तो यहाँ पर परमात्मा की जो शक्ति है, उस परब्रह्मा की शक्ति है, वो हम में भी है। तो ऐसे में तुम में भी वो शक्ति है, पहचानो अपने अंदर की शक्ति को। एक कायरता, कामपरता, ये जो दीन भाव है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मुझ में शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब कुछ छोड़ दो। और कामपरता में जो डूबे हुए उठे वहां से। फिर क्या है, पद रज भरो। रज मतलब यहाँ पर धूल, पद मतलब पांव। तुम्हारे पांव की धूल के समान भी नहीं है ये विश्व भर। ये पूरा जो विश्व भर है ना, वो तुम्हारे पद के धूल के समान भी नहीं है, अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे तो। इसीलिए कहते हैं कि जागो फिर एक बार। देखिए, यहाँ पर एक रहस्यवाद छुपा हुआ है, जहां पर वो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं और मनुष्य की जो शक्ति है उसे पहचानने की जो बात है, यहाँ पर पहचान करके क्या है, अपने अंदर की शक्ति को जगाने की जो बात है, यहाँ पर कवि कहते हैं। क्यों इतने दीन भाव करो, क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सभी लोग तो ऐसे ही सोचकर चुप बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में सब कुछ कर सकते हैं अगर हर कोई इंसान अपने अंदर की शक्ति को जगाएगा और क्या है, वो जानेगा कि वो उस परमात्मा का अंश है, वही परब्रह्म है। तो ऐसे में अपनी शक्ति को जब वह जगाएगा, अपनी शक्ति को जब वह पहचानेगा, तब क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी क्या है, वह सुधार जो है वह कर सकता है। तो ऐसे में क्या है, तब चाहे ये पूरी दुनिया ही क्यों ना आ जाए, तब भी जो है उससे वह लड़ सकता है। तो ऐसे में आज तो गीदड़ घुसे हुए हैं, या फिर आज तो कुछ ही लोगों का सामना करना है, तो उसके लिए क्यों यहाँ पर डरना है? जागो फिर एक बार, हे भारतवासियों, जागो फिर एक बार। अभी क्या है, जागने का वक्त आ गया है। अपने अंदर की शक्ति को जगाओ और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर आप क्या हो इसे जानो और फिर आगे बढ़ो, लड़ो। तो इस तरह यहाँ पर कवि संदेश जो है देते हैं। धन्यवाद।